ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने आज गोराराम गांव पहुंचकर कोंडा पोचम्मा कैनाल का जायजा लिया। इस मौके पर इलाके के कांग्रेस सरकार और समाजी कारकुनों की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। बता दें कि ऐसी खबरें सामने आई थी कि कोंडा पोचम्मा कैनाल में शिगाफ पड़ गया है। इन्हीं खबरों के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने यह दौरा किया है। टीआरएस बहादुरपुरा हल्का असम्बली के इंचार्ज और साबिक सेटविन चेयरमैन मीर इनायत अली बाकरी ने दिगर टीआरएस कायदीन के हमरा दरगाह यूसुफैन नामपल्ली पहुंचकर दुआएं की। उन्होंने इस मौके पर कोरोना की वबा से तमाम लोगों के बचाव के लिए दुआएं की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना के सबब हालात संगीन बने हुए हैं, अवामी नुमाइंदे भी इसका शिकार हो रहे हैं। इसलिए दरगाह यूसुफैन पहुँचकर उन्होंने न सिर्फ कोरोना से मुतासरा टीआरएस कायदीन बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस वबा से बचाने के लिए बारगाह इलाही में दुआएं की हैं। ऐसी कोई हाथ नहीं है कि तेरे सामने डर सके, हमारे पाँव में वो दम नहीं है कि तेरे सामने डर सके। हम गुनहगार है परवरदिगार, मगर फिर भी तेरे सरकार के सब्जे में, खुसूसन सरकार दो आलम के सब्जे में हमें बख्श दे परवरदिगार, हमें इस गुनाहों से बचा ले। आज शहर हैदराबाद के खुसूसन दरगाह यूसुफैन शरफैन में हमारी हाज़िरी अपने स्टेट के अंदर कि कोरोना वायरस की वबा के फैलने पर खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। हमारी अपील ये रही तमाम उम्मत मुस्लिमा से, खुसूसन तेलंगाना के हर फर्द से, कि वो लोग दुआ करें अपने स्टेट के लिए, अपने मुल्क के लिए, पूरे आलम दुनिया के लिए। और आज दरगाह यूसुफैन में खुसूसी दुआओं में अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत की ख़ास तौर पे उनकी सेहत की हिफाजती के लिए, और KTR साहब जो इस वबा की बिल्कुल ही परवाह किए बगैर, हमारे CM साहब, हमारे मिनिस्टर साहब, KTR साहब जिस तरह से अवामी खिदमत कर रहे हैं, शजरकारी के प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए हम तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टरों के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टरों के लिए, खुसूसन MLAs के लिए, MPs के लिए, उनकी हिफाजत के लिए दुआ करने के लिए आया। ज़िला निज़ामाबाद बालकुंदा हल्का असम्बली वेलपुर मंडल मुस्तक़िर में ईदगाह और कब्रिस्तान की वक्फ ज़मीन के तनाज़े के साथ साथ मुसलमानों के बायकाट के मसले को हल करने में वक्फ बोर्ड और मुकामी इंतज़ामिया नाकाम साबित हो रही है। एक रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के आबाई मकाम पर आवाम के साथ इस तरह का सलूक अफसोस की बात है। इस सिलसिले को बातचीत के जरिए हल करने के लिए आज एडिशनल SP, एडिशनल कलेक्टर, मुकामी पुलिस कमिश्नर, RDO ने वेलपुर विलेज डेवलपमेंट कमेटी और ईदगाह अंजुमन कमेटी के अरकान से मुलाकात की। ताहम ये इजलास कामयाब ना हो सका। वेलपुर मंडल मुस्तक़िर में ईदगाह और कब्रिस्तान की ज़मीन का तनाज़ा और अक्सरियती तबके की जानिब से मुसलमानों के बायकाट का मसला जूं का तुम बरकरार है। अंजुमन कमेटी के सदर मोहम्मद अब्दुल नईम ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई और वज़ीर आला KCR से इंसाफ का मुतालबा किया। मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। आज जो है सो एडिशनल SP साहब और एडिशनल कलेक्टर साहब आने के बाद वो ख़ुद कह रहे हैं कि वक्फ लैंड है, इसे कोई नहीं ले सकता। फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई रोड जो है सो 33 फीट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके बावजूद भी हम 35 फीट पीछे हटने के बाद फिर वह गाँव वालों की तरफ से तायद में बात कर रहे, और कभी बोलते कि वक्फ लैंड है कहीं नहीं जाती, फिर उसके बाद बोलते कि इधर से बाउंड्री नहीं घेरना, कभी कुछ। लिहाजा हम गवर्नमेंट से इल्तिजा कर रहे कि हमारे साथ इंसाफ हो। अब तक ऐसा 10वीं मरतबा बैठना हुआ, लेकिन हर वक्त वो लोग ज़िद पे अड़े हुए हैं। उनका मकसद ये है कि वहाँ पे किसी किस्म की तामीर ना हो, उसको बाउंड्री ना हो ईदगाह की, और हमारे ख़बरों की हिफाजत ना हो, रोड चौड़ी हो जाए, उनको बड़ा ग्राउंड मिल जाए। हम इसके लिए हरगिज़ तैयार नहीं हैं। हम कुछ तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, मगर हम हमारे बुज़ुर्गों के ख़बूर छोड़ नहीं सकते। रियासती कर्नाटक में अनलॉक के अमल के दौरान SSLC के इम्तिहानात जारी हैं। आज बसवा कल्याण रुकन असम्बली B नारायण राव की 66वीं सालगिरह के मौके पर कांग्रेस कायदीन व कारकुनान की जानिब से SSLC के स्टूडेंट्स के दरमियान बिस्किट पैकेट्स और वाटर बॉटल तकसीम किए गए। वहीं अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों में भी बिस्किट पैकेट्स और वाटर बॉटल्स तकसीम किए गए। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने रुकन असम्बली नारायण राव की लंबी उम्र के लिए दुआ की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज क्लूज टीम ऑफ डिटेक्टिव डिपार्टमेंट CCS हैदराबाद का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में हैदराबाद पुलिस को मुल्क की नंबर 1 पुलिस करार देते हुए कहा कि क्लूज टीम हैदराबाद के 17 डिवीज़न में 24 घंटे काम करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कई केसेस को हल कर चुकी है। उन्होंने बताया कि क्रिमिनल की जानिब से भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में टेक्नोलॉजी की मदद से केसेस को हल करना ज़रूरी है। इस मौके पर अंजनी कुमार ने क्लूज टीम के अरकान के दरमियान किट्स भी तकसीम किए। उन्होंने क्लूज टीम की जानिब से हल किए गए पिछले केसों के बारे में जानकारी भी दी। एविडेंस कलेक्शन की he has acquired lot of training, lot of skill, and Hyderabad city ki oka he is a star performer for all of us. Okte Hyderabad city lo kaadu chuttu pakne anni units. Sometimes we also give advice to other states. Any senior officer coming from other states, they definitely visit CLUE teams. So in present situation lo, there is a need to have more and more training for more staff in police station to acquire a skill for scientific investigation. So on behalf of the entire city police, నేను జాయింట్ సిపి అవినాష్ మహంతి గారికి, డాక్టర్ వెంకన్న గారికి, ది ఎంటైర్ టీమ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ డాక్టర్ వెంకన్న అండ్ ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ CCS DD అండ్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాము। तनाव के शिकार अफराद को तेलंगाना की रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से काउंसलिंग फराहम की जा रही है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि रच्चाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से रज़ाकाराना तौर पर ये काउंसलिंग दी जा रही है। इसके औकात पीर ता हफ्ता सुबह 9:30 बजे दिन से रात 9:30 बजे तक हैं। उन्होंने तनाव के शिकार अफराद को इन सेंटर से रब्त करने की ख्वाहिश की है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरब मानसून तेलंगाना में शिद्दत इख्तियार कर गया है और आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश होगी। वहीं आइंदा 5 दिनों के दौरान जुनूबी साहिली और शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और यानम में गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि आइंदा 48 घंटों के दौरान रायलसीमा में बारिश होगी। ज़िला जगतियाल में आज काफ़ी दिनों बाद मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। जगतियाल में हुई तेज़ बारिश से जहां आवाम को गर्मी से राहत मिली, वहीं सड़कों पर पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक मसाइल भी देखने को मिले, क्योंकि बारिश की वजह से सड़कें झील में तब्दील हो गईं। ज़िला जगतियाल के मौज़ा लक्ष्मीपुर में आज अचानक बिजली गिरने से दरख्त के साए में ठहरे हुए 2 अफराद में से एक बरसर मौका ही हलाक हो गए, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त हरीश के तौर पर की गई है, जबकि गणेश नामी शख्स जख्मी हो गया। इन दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मी शख्स का इलाज किया जा रहा है। పెడుగు ఎక్కడ పట్టింది? లక్ష్మీపూర్ ఇద్దరు చనిపోయిందా? లేదు, ఒక అతను చనిపోయిండు, ఇంకో అతను తీసుకొస్తాడు. చనిపోయిన ఆయన పేరేంటి? హరీష్. ఎంత వయసు ఉంటుంది? 20 ఉంటుంది. 20. ఇక్కడ ఇంటికన్నే? ఇంటి దగ్గర మర్రి చెట్టు ఉంటుంది. ఏ చెట్టు? మర్రి చెట్టు. చెట్టు కింద కూర్చున్నారు కింద, అంతే. ఎప్పుడు కూర్చుంటారు ఆడ, అందరు కూర్చుంటారు. शहर हैदराबाद के MNJ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी रीजनल कैंसर अस्पताल लकड़ी का पुल में आग लगने का वाक़या पेश आया। यह आग 4 शुबे की सुबह लगी, जिसमें किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इतला नहीं है। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों के मुताबिक अस्पताल की निचली मंजिल के ब्लड बैंक में ये आग लगी, जिसके बाद फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इतला दी गई। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहाँ पहुँचकर आग पर काबू पाया। हुक्काम का कहना है कि शायद शॉक सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। एक ऐसे वक्त जब वक्फ अराजी पर कब्जा करने की मुसलसल खबरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी जानिब ऐसे अराजी जिस पर अलग अलग तबके के दावेदार हैं, उसके तय भी गफलत बरती जा रही है। हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में वाक़ तालागड्डा बस स्टॉप के पास मस्जिद आसार शरीफ से मुत्तसिल खाली ज़मीन पर गैर कानूनी पार्किंग की जा रही है। इस ज़मीन को लेकर 2 तबकों के दरमियान तनाज़ा जारी है, जिसको लेकर एक पुलिस एहलकार यहाँ हमेशा तैनात रहा करता है, ताकि ज़मीन से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म का तनाज़ा ना हो। ऐसे में इस खाली ज़मीन पर लोग पार्किंग कर रहे हैं। मकामी आवाम का कहना है कि पुलिस को चाहिए कि वो इस अराजी पर इस तरह
की जा रही गैर कानूनी पार्किंग को हटाए और मुस्तकबिल में किसी भी तरह के तनाज़े को होने के लिए इक़दाम उठाए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। प्राइवेट स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस पर पाबंदी से मुताल्लिक़ अर्जी पर हाई कोर्ट में समाअत। हाई कोर्ट ने जुमा तक जवाब देने के लिए तेलंगाना हुकूमत को जारी की नोटिस। जीएचएमसी लिमिट्स में दोबारा लॉकडाउन को लेकर तजस्सुस बरकरार। तेलंगाना के कंटेनमेंट जोन्स में 31 जुलाई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जारी किए नए गाइडलाइंस। हरिताहरम प्रोग्राम में शिरकत करना 300 लोगों को पड़ा भारी। 300 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव, उन्हें किया गया क्वारंटाइन। टीआरएस कायदीन भी शामिल। आज भारत भर में मनाया गया डॉक्टर्स डे। के कविता ने डॉक्टर्स की खिदमत की सताइश की। एपी के सीएम ने 1088 एम्बुलेंस गाड़ियों का किया इफ्तिताह। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के इलाज की तैयारी। हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र ने किया मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पतालों का दौरा। और तेलंगाना के वेलपुर मंडल में मुसलमानों के बायकाट का मसला जूं का तूं बरकरार। वक्फ बोर्ड और इंतजामिया की नाकामी से मुकामी मुसलमानों में तशवीश। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। देखते रहिए बीबीएन चैनल।